आज का सवाल ये है कि आज के टाइम में कौन कौन सा बिज़नेस करना चाहिए या अभी के टाइम में कौन कौन से बिज़नेस करना चाहिए जिससे हमको फ़ायदा हो, हमको मुनाफा हो, पैसे का थप्पी लेके हम घर पर जाए, बंडल पे बंडल घर पर आए। ठीक है। जो बिज़नेस आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, दिमाग खोल लो और उसमें नोट कर लो। ठीक, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन आपको सोचना है एक बार कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता तो कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक, तो आज के टाइम में कौन सा काम करना चाहिए या आज के टाइम में कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिससे हमें फुल फ़ायदा हो, हमें मुनाफा हो, घर में पैसा जाए, जेब में पैसा रहे, ऊपर वाली जेब में 100-200 हमेशा पड़ा रहे, ऐसे 1000-500 पड़ा रहे, 3000-4000 पड़ा रहे, लेकिन ऊपर की जो जेब है वो 100-200 के लिए ही बनी है, वही उतना ही रखना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं बिजनेस की। पहला बिजनेस किराना। देखो, किराना बिजनेस बहुत आसान है। ठीक है, कितना आसान? हलवा है, हलवा। किराना बिजनेस हलवा है। 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है, व्यापारियों को संभालना है, किसी का बाकी नहीं रखना है। जो काम आप कर रहे हो उसमें सड़ा हुआ चीज़, खराब चीज़, वैलिड एक्सपायरी सब देख के छांटना है। सब वैलिड एक्सपायरी देखो, जो चीज़ अच्छी है वही रखो, जो नहीं है वो मत रखो। ठीक है। और तीसरा है उधारी। यार, किराने के धंधे में बहुत उधारी रहता है, जमकर उधारी रहता है। आपका जेब खाली हो सकता है, दुकान ही खाली हो जाएगी, पैसा ही नहीं आएगा। ठीक है, किराने के बिजनेस में यही जो कर्जा वाला काम है बहुत बेकार है। ठीक, उसी से लोग कितना डिमोटिवेट करके उठ जाते हैं, या दूसरे को कर देते हैं, या खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो किराना का बिजनेस है 50,000 डाल के आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में बहुत कम रखना, जो डिमांड हो जिन चीज़ों का वही रखना। उसके अलावा अगर कुछ और रखा तो आपको खुदा ही रख ले। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, हार्डवेयर बिजनेस। हार्डवेयर के बिजनेस में एक चीज़ का बहुत गुस्सा आता है। मान लो एग्जांपल में आपके पास 6 पाइप की फिटिंग है, 6। ठीक है, एल्बो, एल्बो यानी कि एल, वो पाइप की फिटिंग आती है। मान लो 6 नंग पड़ा है आपके पास, बराबर। चलो आप मान लो 600 मान लो। ठीक है, 600 नंग आपके पास पड़े हैं, उसमें से 400 बिक गए। तो अगर 100 पड़े हो गए तो फिर से आपको दूसरे 500 मंगवाने की नौबत आएगी। ठीक है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपको डाल के हार्डवेयर का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, इतना से में नहीं चलेगा, इतना रखना पड़ेगा तब जाके वो चलेगा। उसमें खिल्ली, तार, सीमेंट, रेती और जो भी पाइप फिटिंग है उसका रेट जो है एकदम रिजनेबल रखना पड़ेगा, तो बम्बाट चलेगा धंधा। वरना कमाते ही रहो 100-200 500, कौन मना करता है, कमाओ बिंदास। ठीक, देखो कुछ कुछ बिजनेस में ऐसा है, आप अपने हिसाब से रिजनेबल रेट रखोगे तो कस्टमर फिल्टर होके आएगा आपके पास। ठीक है, फिल्टर होके आएगा का मतलब है पूरी दुनिया घूम के आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि जहाँ आप हार्डवेयर का बिजनेस करना चाहते हो उधर ही के 50 मीटर के आगे और एक हार्डवेयर की दुकान है, एक बार नज़र घुमा के आना। ठीक है, तीसरा टॉपिक, मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग में कैसा है कि आपको रेट जो है बहुत कम रखना पड़ेगा। दूसरा बंदा अगर 500 रुपये सर्विस चार्ज ले रहा है तो आपको 400 रुपये लेना पड़ेगा, अगर आपके आसपास कोई कॉम्पिटिटिव है तो। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटर है तो आपको रेट एकदम कम रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को आप कैच कर पाओ, हैंडल कर पाओ। ठीक है, और अगर मोबाइल का रिपेयरिंग का बिज़नेस अगर आपका ज़्यादा चल रहा है तो हो सके तो और एक आदमी रख देना, क्योंकि अकेले घूम नहीं पाओगे पूरे मार्केट में। प्लस अगर दूसरा आदमी रहेगा तो आप बाहर का भी नॉलेज गेन करोगे, कस्टमर को भी हैंडल करोगे, प्लस उसकी आई हुई आमदनी में अच्छा खासा मज़ा मार पाओगे। मोबाइल रिपेयरिंग कोई बुरा बिजनेस नहीं है। अभी के मुकाबले मार्केट एजेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मोबाइल जो भी है, इतने मोबाइल आ गए हैं आप गिन नहीं पाओगे। जितनी रोटी आप रोज़ खाते नहीं हो उतने मोबाइल रोज़ बिक जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके आसपास की शॉप में से। तो सोचो रिपेयरिंग का कामकाज कितना आता होगा। आजकल के आदमियों के पास इतनी ज़्यादा फुर्सत है नहीं कि वो कस्टमर केयर में जाए और अपना फ़ोन 7-8 दिन के लिए एडमिट करके आ जाए।
हो सकता है वो जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करने के लिए आजू बाजू वाली ही शॉप में दे के आ जाए, भले वो 100 500 1000 रुपये ले ले, लेकिन उसका काम जो है फटाफट हो जाना चाहिए। यूँ करके आता है कस्टमर आपके पास। मोबाइल रिपेयरिंग के सभी कस्टमर बहुत प्रायोरिटी रहती है, उनको जल्दबाजी में रहते हैं, उनका काम जितना हो सके जल्दबाजी में पटाओ। अगर थोड़ा सा भी आप गर्म हो गए उनके ऊपर तो आपका सब कुछ गर्म हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, जो आता हुआ पैसा है वो भी जल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं चौथे टॉपिक की, होम डेकोरेशन। इस बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए आपको विजिटिंग कार्ड बनाने पड़ेंगे। 500 रुपये के विजिटिंग कार्ड बना लो और हर सोसाइटी में, हर गली मोहल्ले में, हर बिल्डिंग में डाल दो, या सिक्योरिटी को दे दो, वो आपके कार्ड सबको देता रहेगा। जहाँ आपको जाने का परमिशन है वहाँ आप जितने हो सके उतने विजिटिंग कार्ड जाने दो। ठीक है, 1000 के बनाओ, 5000 के बनाओ, आप अगर 1 लाख रुपए के भी अगर विजिटिंग कार्ड बना रहे हो तो उसके रिटर्न में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है, क्योंकि काम बहुत तगड़े आते हैं उसमें। झंडू जितना रूम डेकोरेट करने का 10,000, 20,000, 30,000, कुछ लोग तो इतना चार्ज ले रहे हैं आप हजम नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं 5वें टॉपिक की, फ्रूट का बिजनेस। फ्रूट का बिजनेस यानी आपके मन में आएगा ऐसे तो कितने हैं हमारे यहाँ फ्रूट वाले, कैसे करेंगे हम। तो देखो, ये सोचोगे तो आपसे धंधा हो ही नहीं पाएगा। मैं देता हूँ आपको टॉपिक, मैं देता हूँ आपको आइडिया, करो उसको कल के कल, परसों 1000 रुपये कमा के लेके आओगे गारंटीड। ठीक है, कोई भी डबल फ्रूट रखना है, यानी संतरा सेब, ठीक, सेब मौसम्बी, ठीक, अमरूद और अंगूर, ठीक, मैंगो और अनार। ठीक है, कोई भी डबल, एक काउंटर पे दोनों का ढगला लगा दो। ठीक है, केले का, तरबूज का। ठीक है, जहाँ 2-2 फ्रूट दिखेंगे वहाँ आपको भीड़ लगेगी, आपका ढेरा जो भी जमाया हुआ रहेगा खाली हो जाएगा। 2 दिन में तो आपका सब फल जितना भी लेके आओगे पकने भी नहीं देंगे कस्टमर, उससे पहले ले लेंगे। ठीक है, देखो यार, आप कितना ला सकते हो, आप पर डिपेंड है। मैंने तो देखा था, कहाँ मैं जब रिसर्च कर रहा था तब एक आदमी, मैंने वो आदमी को ही देख के मैंने ये आइडिया आपको दिया है। वो आदमी क्या करता था, वो एक्चुअली सब्जी में ये टेक्निक यूज़ करता था। वो टमाटर का ढेरा और कांदे का ढेरा, टमाटर का ढेरा और कांदे का ढेरा लगाता था वो आदमी। शाम तक में खाली हो जाता था। मैं देख के सोचता था, क्योंकि उसके आजू बाजू कितने लारी वाले लेके चले जाते थे, कांदा कितने बेचते थे, बिकते नहीं थे, उसका डेरा खाली हो जाता था। ठीक है, मैंने उसको पूछा, भाई ये टेक्निक तुम कहाँ से लाए? बोले सोचना पड़ता है साहब, रिसर्च करना पड़ता है। तब जाके मेरे दिमाग की बत्ती खुली, भाई एक मामूली सा धंधे वाला जब रिसर्च करता है तो फिर मैं क्यों बैठे रहूँ, मैं तो आप लोगों को आइडियाज़ देता हूँ। तब जाके मैं भी और ज़्यादा, मुझे रिसर्च करने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप सोचो ना, आप लाइक करोगे, जब आप कमेंट लिखोगे कि हमको ये वाला आइडिया हमको चाहिए, कैसा है हमको बताओ, तुरंत दौड़ जाऊँगा रिसर्च करने। ठीक है, बात करते हैं 6ठे टॉपिक की। बहुत तगड़ा टॉपिक है, अगर गलती से भी ध्यान दे दिया, बंडल आएंगे, बंडल। बैंक वाले आपके घर पर आएंगे, पूछेंगे भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक, ढाबा रेस्टोरेंट या कोई बिजनेस स्टॉल या ट्रक में करो, लारी पे करो, रास्ते पर बैठ के करो, ये जो चीज़ है, एक तरीका है इसको दौड़ाने का। क्या है? सबसे तीखा वाला चटनी, हरा मिर्ची का। ठीक है, मिर्ची को पीस दो, उसमें लहसुन डालो छिलके, मिर्ची को टुकड़ा करो, हरी मिर्ची का टुकड़ा कर दो एक बाउल में, उसमें लहसुन डालो। ठीक है, उसमें हल्का सा अदरक मार दो। ठीक है, और नमक मार के उसको तवे पर थोड़ा हल्का हल्का ब्लैक होने देना। कितना? ब्राउन ब्लैक, हल्का हल्का ब्राउन ब्लैक हो जाने के बाद उसको निकाल देना, डिब्बे में भर देना। जैसे आपका कस्टमर आए थोड़ा थोड़ा देना, क्योंकि बहुत तीखा मिर्ची का आपको बनाना होगा, इतना तीखा मिर्ची कि खा ना पाए। ठीक है, देखो चटनी में चाहे कितना भी तीखा हो, आप जोलो चिप क्यों ना डाल दो चटनी में तो भी लोग खा लेंगे। ठीक है जोलो चिप का नाम आपने सुना होगा ज़रूर। ठीक है, तो चटनी में इतना तीखा मिर्ची डालो कि वो करने बार बार आए कस्टमर। ठीक है, देखो चटनी, अचार और ये कढ़ी, जो कढ़ी रहती है, जो बटर मिल्क में से बनाते हैं, जो
छाछ में से जो कढ़ी बनाते हैं ना भाई, आप है ना रेस्टोरेंट में कोई भी डिश देते हो ना, तो प्लीज़ यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा बाउल में कढ़ी दे दिया करो पीने के लिए गर्मा गर्म, ठीक है। वो फ्री दे दो, कोई चार्ज मत लो। कस्टमर एंगेजमेंट बनेगा, रिलेशनशिप ज़िंदगी भर तक मिल जाएगा, ठीक है। पैसा तो आना ही है कहीं से भी, सर्विस ऐसी दो आप, ठीक। वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। उसको प्रेस करने से क्या, मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाती है और उस चीज़ का आनंद मुझे बहुत रहता है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।